कि अब होता हमार शादी, ए जान दुनिया जिए ना दी, कि गम के बोझा जाइबू लादी, छिन के ले जाइबू तू आज़ादी। वाले लोग से, किसी भी नए सिंगर से, किसी भी नए एक्टर से, मतलब जो अभी नया गाना भी चाहता है, एक दो गाना किसी का भी गाया होगा, अगर उससे कभी पूछेगा कि मुझसे वो मिला है, तो कभी इंसान आपको बताएगा कि नहीं वो अजीब टाइप का इंसान है। पर्सनली आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपसे देख के हर इंसान को सीखना चाहिए। मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, कभी भी साल 2 साल बाद भी देखेंगे, जब देखें तो कम से कम इनके पोजीशन को देखें और इनसे आप नॉलेज लें। जी, आप जिस पोजीशन में कि आप इतने बड़े एक राइटर हो के इस तरह से जो सरलता के साथ आप मुझसे मिले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी मैं जिस अवस्था में आया था, पूरा धूल मिट्टी लगा था, मैं बाहर से रोड पर से आया था। जी हाँ, मैं कोई ताम 10 बार फोन करने के बाद भी एक बार भी गुस्सा नहीं हुए कि नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लोग कहते हैं कि इमारत, ताजमहल को ले लीजिए, अगर ताजमहल को लोग देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, लेकिन उस इमारत और ताजमहल के अगर देख लिया जाए तो नींव किस पे खड़ा है, किस स्तंभ पे खड़ा है, कोई नहीं देखता है। तो आज हमारे बीच में है एक ऐसे राइटर, लेखक जो न जाने कितने लोगों को ताजमहल की बुनियाद पे खड़ा कर दिया, लेकिन अब तक उनकी इस बुनियाद को कोई समझ नहीं पाया कि ये बुनियाद किसके ऊपर खड़ी है। हम बात करते हैं बेताब, अगर कह लिया जाए तो बहुत कम पड़ेगा, बेताब राइटर, बेताब बादशाह हमारे बीच में है पवन पांडे जी। आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे सर। जी प्रणाम, नमस्कार। और जितने लोग भोजपुरी में बोले तो ज़्यादा बेटर है। जी जी, एकदम बढ़िया बढ़िया। हिंदी भोजपुरी दोनों मिल के बोलेंगे। जी जी। जितने लोग जोश एक्सप्रेस देख रहे हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम नमस्कार। जो लोग बाद में देखेंगे उन लोगों को भी नमस्कार। जब तक ये चैनल रहेगा तब तक आप लोग देखेंगे, सबको प्रणाम। क्या बात है। और जितेंद्र जी को खास तौर पे दिल से थैंक यू, आप इतना दूर से चल के आए, थोड़ा वेट कराया, मैं इसके लिए सॉरी। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों को सामने बैठने का मौका मिलता है, और मैं धन्य हो गया कि आज आप हमारे बीच में। कभी मैं टीवी में देखा करता था, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर आपको देखा करता था, सर्च करता था, लेकिन आज आप हमारे चैनल पे हैं, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हम लोग बात करते हैं राइटरी की, तो राइटरी ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे नहीं राइटर ही बनना है, और वो भी भोजपुरी गीत का? नहीं, ऐसा नहीं था कि भोजपुरी गीत के ही राइटर बनेंगे, बट शुरू से मेरा शौक राइटर बनने का नहीं था। मेरा शुरू से शौक था कि मैं बहुत नाम वाला आदमी बना। पैसा हो ना हो, लेकिन बट नाम बहुत बड़ा हो। अरे, और मैंने बहुत अपने दादाजी से एक कहावत सुना था कि जब नाम होगा तो दाम आपके पीछे भागेगा। मतलब आप नाम के पीछे भागिए, पैसे आपके पीछे भागेंगे। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उनके पीछे पैसा नहीं भागता। आप अपने कर्म पे भरोसा रख के आप अपना लक्ष्य को के आगे भागिए और पैसे आपके पीछे भागेगा। वाह, यही राइटर, एक लेखक की यही पहचान होती है, जो कि जमीनी स्तर और अपने सभ्यता और संस्कार को कभी भूले ना। इन्होंने कहा कि दादाजी कहा करते थे कि जब नाम होगा तो दाम आपके पीछे होगा। सही बात है, लेकिन यहाँ पे लोग, सर आप बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग पहले चाहते हैं कि पैसा हम कमाएं, बाद में नाम कमाएं। ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे लोग नहीं, अब अभी तो हमको लगता है कि 100 में 75% लोग वैसे ही होंगे जो पैसे के लिए मरते हैं। जी सर, जी सर। बट सच्चाई यही है कि जब तक आप पैसे के पीछे भागिएगा तो आपका नाम और समाज बहुत पीछे छूटते जाएगा। आप जब पैसे के पीछे भागिएगा तो आपका परिवार बहुत पीछे छूटते जाएगा। सबसे पहला गीत आपने कौन और किसके लिए लिखा था? सबसे पहले मैंने गीत लिखा था, वो मैं नाम नहीं रखूँगा, किसी दूसरे राइटर के माध्यम से दूसरे सिंगर को चला गया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने पर्सनली फर्स्ट बार मैंने खेसारी जी के लिए लिखा, उसके बाद अभी तक लिख रहा हूँ, और उस बीच में सारे सिंगरों के लिए मैंने भोजपुरी में लिखा। बड़ा बीच में और आज भी चर्चा चल रहा है कि पवन पांडे जी स्पेशली मतलब खेसारी जी के लिए ये लिखते हैं। बहुत कम, रेयर केस में देखा जाए तो औरों के लिए आप लिखते हैं, ऐसा भी है क्या? ये तो है, मतलब पर्सनली तो नहीं, लेकिन पर्सनल एक तरीक़े से पर्सनली ही मानिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेसारी जी गाना मेरा ही गाते हैं, और लगभग हिट, माने अनगिनत हिट है। और आपके चैनल के माध्यम से एक नया चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे इंटरव्यू में कहीं नहीं बताया हूँ कि 100 मिलियन वाला सबसे ज़्यादा राइटर मैं ही हूँ। कि मतलब भोजपुरी का जितना 100 मिलियन सबसे ज़्यादा है,
वो अब हम अपने मुंह से कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, बट आप ठीक है, यूट्यूब लेकिन कौन सा गाना कर रहा, सकते गाना कौन सा रहा वो? 100 मिलियन का बहुत सारा लाइन है। हमको लगता है कि 35-40 मेरा लिखा हुआ 100 पॉपुलर मिलियन। कौन सा है? दो एक आध दो तो याद पॉपुलर तो होगा। बहुत गाना है। सबसे पहले मेरा अभी 400 मिलियन जो है वो ऐथी वो भुला गईली गाना है, ऐथी मिलते मरद हमके भूल गईलू, वो टाइट उसका अवार्ड भी मुझे मिला था। उसके बाद डोली में गोली मार देम सबसे ज़्यादा चर्चा, डोली में गोली मार देम 2 चर्चा में आया, सलाई रिंच आया, एक बहुत अच्छा मैंने अच्छा, सलाई रिंच से खोलले में आप ही लिखे थे? हाँ। अरे बाप रे बाप, वो गाना तहलका मचा था, सलाई रिंच से खोलले बा। अच्छा ये बताइए, आज भोजपुरी में ही हम का बात कर ले, अच्छा लगी। खेसारी जी कभी कभी हमेशा देखा जाए तो लोग कहते हैं कि उलझनों में फंसे रहते हैं कि गाना इस तरह से, जैसे आप बीच में देखे होंगे कि किसी की बहन बेटी पे या तो आप लिखे हैं या तो गाय, तो किस में इसमें किसका दोष होता है? आपका दोष है, राइटर का ले ले, या फिर गायक का? नहीं देखिए, अगर गलत सॉन्ग हम लिखते हैं तो मेरा ही दोष है, कुछ रूप से गायक का भी दोष है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि राइटर बताता है कि ये फलाने का गाना है और ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए जी, तो उसमें दोनों दोषी हैं जी। सुन के अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है और मैं गा रहा हूँ तो आप भी दोषी हैं जी। अकेले कोई दोषी नहीं है। बट अगर हम गलत करें तो मैं दोषी हूँ। आप सामने वाले, मैं आपको अगर मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से किसी को अभद्र बोलूँ और मैं आपसे बताऊँ, आप मुझे नहीं समझ रहे हैं लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये अभद्र है, ये चैनल पर डालिएगा तो आपत्ति आपको भी आएगी। तो अगर इसको आप एडिट करके नहीं डालते हैं तो आप भी दोषी हैं। सबसे बड़ी तो खुशी इस बात की हुई कि गुनाह आपने करके कबूल तो किया है। लोग कहते हैं गुनाह करके सीना जोरी करना, लेकिन आप कबूल करने हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। आपने गुनाह भी किया और कबूल कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। आप एक राइटर हैं और खेसारी जी के लिए खास तौर से लिखते हैं, तो खेसारी जी का एक गाना आया था, उसमें क्या होता है कि पूजा सपना ऐसा सब और अनगिनत लोगों का नाम ले लिया जाता है, तो उस पर लोगों को बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके घर में भी किसी का नाम होगा, मेरे भी घर में किसी का नाम होगा, जो पब्लिक देख रहे हैं उनका भी घर में नाम होगा, तो इनके लिए क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वैसे तो मैंने गाना लिखा ही नहीं कभी खेसारी जी को किसी इंडिविजुअल नाम के लिए पर्सन किसी नाम का लेकर के मैंने कभी गाना नहीं लिखा है। और दूसरी बात कि जितना भोजपुरी को लोग गलत समझते हैं उतनी भोजपुरी गलत नहीं है जी। अगर रियलिटी देखा जाए तो जितना हिंदी आज के डेट में सबसे ज़्यादा पंजाबी, हरियाणवी, सबसे ज़्यादा हरियाणवी सॉन्ग आप वहाँ से रह रहे हैं, आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा अभद्र उधर के लोग गाते हैं। अब ऐसे भी गाने आते हैं, एक ज़माना में हनी सिंह का ऐसा भी गाना आता था जो हम खुद नहीं गा सकते हैं और वो लोग बड़े बड़े पार्टी फंक्शन बजा कर नाचते थे। लेकिन भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी को गलत कर रहे हैं, इसलिए कि भोजपुरी ऐसी नहीं है कि भोजपुरी गलत है, कुछ लोग हैं जो गलत हैं। सारे लोग अश्लील नहीं गा रहे हैं, अगर अश्लील गाते तो खेसारी लाल जी कपिल शर्मा जी के शो में नहीं जाते, अगर अश्लील गाते तो खेसारी लाल जी बिग बॉस में नहीं जाते। नहीं तो उसके कहीं ना कहीं स्तंभ तो आप हैं, अगर देखा जाए तो वहां तक पहुंचाने मैं खेसारी जी को नहीं कहूंगा। जी जी। लोग कहते हैं ना कि मतलब खेसारी जी टॉप किए हैं, खेसारी जी नहीं टॉप किए हैं, मैं कह रहा हूँ टॉप तो आपने किया है। हम लोग का मेहनत है, सब लोग का देखिए कोई कह दे कि मैं हीरो बना, आप हीरो पैदा करते हैं, हीरो बनना और पैदा करने में कितने का अंतर है सर? आप एक राइटर हैं, समझिए मैं नहीं, राइटर का सोच तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि राइटर एक संवारता है। हालांकि आपको दुनिया उतना नहीं जानती है जितना खेसारी, लेकिन आपने पैदा किया है। अगर देखा जाए तो हीरो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कि आपने खेसारी पवन ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा। सब चीज़ अब सब कोई अपना तकदीर लेके आता है जी, क्योंकि हमारे पास हर स्टूडेंट पढ़ते हैं जी। जैसे एक टीचर का भूमिका देखा जाए तो हम लोग की टीचर की भूमिका है। हमारे थी कोचिंग में, हमारे थी संस्था में सब बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, उसमें कुछ IAS बन जाते हैं, कुछ IPS बन जाता है, कुछ पढ़ लिख के बेकार हो जाते हैं, कुछ पढ़ लिख के गुंडागर्दी करते हैं, कुछ पढ़ लिख के मंत्री भी हो जाते हैं जी। तो सबका अपना अपना कैरियर होता है और अपना अपना एक मतलब भगवान का देन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का उसमें योगदान होता है जी। ये हाँ, आपने कहा टीचर एक हीरो पैदा करना है सर, कि हीरो बनता है, आप बताएं सर। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो टीचर हीरो बन रहा है और जाए भाड़ में जाए स्टूडेंट, ये भी हो रहा है, यही चीज हो ये रहा है। हाँ। अभी क्या हो रहा है कि अभी अपना चेहरा फोकस ज्यादा करें हम सामने वाले को, इसीलिए कोई नया चीज लोग तो नहीं निकल रहा है जी। क्योंकि अगर हम आप के साथ दो लोग हैं तो आपको मेहनत करेंगे तभी आप आगे जाइएगा, और आपके साथ रहने वाले लोग खुद अपना चेहरा चमकाने में लगे रहेंगे तो कभी आप आगे नहीं जाइएगा। पूरे बारात में एक दूल्हा हीरो होता है, बाकी बाराती लोग सब
साथ में रहेगा। अगर दूल्हा अकेले शादी करने चला जाए तो वहाँ उसका अथी थोड़ा वजन कम हो जाएगा जी। और केवल बाराती चल जाए बिना दूल्हा का तो वहाँ कोई नहीं पूछेगा। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। वाह वाह। देखिए भैया, ये राइटर पवन पांडे जी अजीबोगरीब गीत लिखते हैं। पवन पांडे जी कहीं ना कहीं लोगों को आहत पहुँचता है। अगर देख लिया जाए तो खेसारी जी को लोग कहते हैं कि बड़ा घमंडी हो गया है। जैसे बीच में आप देखे थे कि 20-25 लाख रुपए लगा के क्या होता है कि जेल में पूरे खानदान को सड़वा दूंगा, ऐसा भी कुछ कहे थे। नहीं, ऐसा कुछ देखिए, कहने का मतलब है कोई भी पर्सनली आपके माँ बहन को कुछ भी बोलेगा जी, आप तो बोल नहीं रहे हैं, बट आपको कोई पर्सनली नाम लेके माँ बहन को गाली देगा तो किसी का ईगो कितना कोई बर्दाश्त करेगा। सब लोग इंसान है। और कहने का मतलब उनका ये सेंस नहीं था कि 20-25 लगा के हम गुंडा, वो तो गुंडा है नहीं, वो गुंडागर्दी कर नहीं रहे। बस गुस्सा में आदमी कुछ भी करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता होगा। कितना भी कोई नॉर्मल इंसान हो उसको गुस्सा आना है। मान के चलिए मुझे कोई बार अब चल रहे हैं रोड पे, मुझे तो कोई देह पर थूक दे, एक बार छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे, तीसरा बार थूकेगा तो पता चलेगा उसके देखा था कि सब लोग मेरे पर थूकने लगे। तो कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना ही होगा ना। तो वो गलत सेंस से नहीं बोले थे, अब लोग उसका गलत निकाल लिए थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत था ही। इसको आप कबूल करते हैं कि नहीं? देखिए, गलत राइटर है आप अपने नज़र से, मैं उनके नज़र से नहीं देखना चाहता हूँ, आपके नज़र से देखना। लेकिन रियलिटी देखे, जज हैं आप। नहीं, ये देखिए, एक परिवार के एक पिता के नाते देखा जाए तो वो गलत नहीं थे। इसलिए कि कोई भी उस पोजीशन में वैसा बोल सकता है। आपको खुलेआम कोई माँ बहन का गाली देना शुरू करता है, आप चुप तो नहीं रहेगा। गाली तो नहीं दिया था, लेकिन मैं ऐसे हुआ था नहीं। चलिए, ये सब ज़्यादा मतलब हम लोग नहीं करेंगे तो बेटर होगा। चूँकि ये चीज़ें बुझी हुई है, हम आगे करें। आगे कौन सा आप गाना लिख रहे हैं खेसारी जी के लिए? अभी तो नया साल की तैयारी है और होली की। लोकगीत अब नहीं लिखेंगे। 1-2 लोकगीत है, सैड सॉन्ग है जी। बहुत जल्दी डोली में गोली मैडम 3 हमारा आने वाला है। तो किस तरह का होगा? थोड़ा सा दर्शक गाना बड़ा आप गाते हैं, गाना अच्छा लगता है गाना। कुछ भी सुना दीजिए, पहले वाला। टू सुना देते हैं। टू सुना दीजिए जैसे कि अब होता हमार शादी दूर जइबू, ना इसे था कि अब होता हमार शादी ए जान दुनिया जिए ना दी, कि गम के बोझा जइबू लादी छिन के ले जइबू तू आजादी, कि दोसरा बाग में जाके अरे फूला जइबू का हो, शादी होते जान भूला जइबू का हो, कि हमारा खूंटा से खुला जइबू का हो, शादी होते जान भूला जइबू का हो। ये सब स्वर जो आता है सर, चलिए लिखना एक अलग हो गया, लेकिन स्वर एक कैसे मतलब आप लोग दे देते हैं? भोजपुरी की यही विडम्बना है कि गीतकार ही संगीतकार है। संगीतकार भले लोग नाम देते हैं, वही तो हम भी कहते हैं। सुर और ताल सब हम लोग लिखते हैं, आप उसी वक्त सुर भी दे देते हैं। सुर ताल सब हम लोग कहीं देना होता है जी। इसलिए तो कंपोजिशन लगभग हम अपने गाने का सारे कंपोजिशन हम करते हैं, खुद करते हैं। खुद। छोटे गायकों के लिए सर बड़ा परेशान रहता है? नहीं, हम तो मेरा तो पहचान छोटे गायकों से ही है। नहीं, क्योंकि नहीं, पवन पांडे एक ब्रांड है सर। अब आप कह रहे हैं, ये मैं पहला शख्स देख रहा हूँ जो इतना ब्रांड हो कि इतना सरलता जिसे कहते हैं, सरलता में आप नहीं तो लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं, ये भी है। देखिए, हमसे आज तक मिलने से पहले लोग सोचता है कि मैं उनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन मिलने के बाद अगर मेरी किसी भी न्यूज़ वाले लोग से, किसी भी नए सिंगर से, किसी भी नए एक्टर से, मतलब जो अभी नया गाना भी चाहता है, 1-2 गाना किसी का भी गाया होगा, अगर उससे कभी पूछेगा कि मुझसे वो मिला है तो कभी इंसान आपको बताएगा कि नहीं वो अजीब टाइप का इंसान है। हमसे मिलने के पहले आप जैसा सोचिएगा, बट मिलने के बाद आप अगर मेरे प्रति नेगेटिव सोचते होंगे तो मिलने के बाद आप पॉजिटिव हो जाएगा। राइटर का तो यही होता है सर। अच्छा लगा। तो नए कलाकार अगर चाहते होंगे कि आपका मैं गाना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, तो पैसा भी ज़्यादा लेते होंगे या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेता हूँ। कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं फ्री में भी गवाता हूँ। पहले मैं ऐसा राइटर हूँ जो ऑफिस लेके गाना लिखता हूँ। मेरा अपना ऑफिस पे है एग्जीबिशन रोड में, और वो ऑफिस में सारे लोग जानते हैं, गूगल मैप पे भी पवन पांडे ऑफिस डालिएगा आ जाएगा, तो सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। और वैसे भी सिंगर आते हैं जो मेरे पास रह के मेरा खाना खाते हैं, जो मेरे ऑफिस पे रहते हैं उनको मैं कभी उनको ऐसा नहीं कि अपना जाके खाना खाइए, बगल में एक होटल है चंदन होटल, वो उसमें जाके मेरा नाम रखिएगा तब खाना मिल जाएगा।
उसके बगल में केसियन होटल में मेरा नाम रखिएगा तो आपको रूम मिल जाएगा। छोटे कोई पैसा कलाकार भी बड़ा नहीं। डर जाते हैं कि पवन पांडे से हमारा गीत कैसे लिखाएगा। कई लोग हमसे कहे कि जैसे कृष्णा बेदर्दी का मैंने यूट्यूब पे डाला था, उनका बाइट किया था, इंटरव्यू किया था, तो कई फ़ोन आए कि भैया मेरे लिए थोड़ा सा बात करिए ना, तो या फिर नंबर है तो बताइए। तो नंबर था, लेकिन मैं समझा कि नंबर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपका मेरे पास नंबर है, अब कोई मांगेगा और शायद आपको अच्छा ना लगे। नहीं, नंबर तो मेरा सार्वजनिक है, इसलिए कि देखिए सिंगर मैं राइटर जी। हूँ, तो मुझसे सिंगर ही जुड़ेंगे। जी। तो कोई भी सिंगर हो, उसका शौक है तो उसका शौक पूरा करना मेरा फर्ज है। भगवान ने मुझे हुनर दिया है लिखने का, जी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मुझसे इच्छा रखता है कि इनके साथ मैं गाना गाऊं, तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरा हो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो पर सुबह मेरा उठ कर यही काम होता है कि अगर कोई मुझसे खुश होना चाहता है तो ये भगवान उसे निराश नहीं होने देना, उसे खुश करके मुझसे भेजना। तो कैसे संपर्क हो पाएगा? मेरा नंबर ऑलरेडी मैप पे भी है, नेट पे भी, हर जगह मेरा पवन धुन चैनल है, उस पर भी मेरा नंबर है, मेरा फेसबुक पे भी नंबर है। डरते हैं लोग कि ऐसा ना हो कि पवन जी मेरा नंबर है ना उठाए। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका नंबर उठाते हैं, कभी कभी नहीं उठाते हैं, तो मैं जिनका नंबर नहीं उठाता हूँ आपके जोश एक्सप्रेस के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए नॉर्मल, मैं आपको रिकॉल कर लूँगा। बट आप सिंगर हो, कुछ ऐसे भी कॉल आते हैं जो फालतू का कॉल आते हैं। हाँ। उनको कोई काम नहीं होता, उनको काम होता है कि हमको खेसारी से बात करना है, हमको दिनेश जी से बात करना है, हमको फलाना से बात करना है, हमको चिल्लाना। दिनेश जी के लिए गाना लिखे थे? हाँ, दिनेश भैया के लिए बहुत सारे गाना लिखे। दिनेश जी हमारे गाँव के हैं। दिनेश भैया से मेरा पूछिएगा, पर्सनली परिचय है अच्छा। हमारे शादी में भी आए थे दिनेश भैया अमरपाली जी। अच्छा। हमारे गांव पे तिलक में गए थे, हमारे गांव में। ये लोग बड़ा दोनों साथी में रहते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सबका अपना अपना सिस्टम है, उसमें हम कुछ नहीं बोलते। सही कहा। वैसे विवादित बयान ये भी देते रहते हैं, ईश्वर की लेखनी को बदल देता हूँ, बदल सकता हूँ। वो पॉलिटिकल बयान था। तो इसमें ऐसा बोलना चाहिए, कोई ईश्वर की लेखनी को बदल सकता है? आप एक लेखक है, आप अपनी नज़र से बताएंगे। नहीं, ईश्वर की लेखनी को कोई नहीं बदल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिकंदर अगर ठान लिया था कि मेरे हाथ में रेखा नहीं है विश्व विजेता का, तो उसने तलवार से अपने हाथ रेखा बना लिया था। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि सिकंदर ने वो लकीर पूछा कि वो कौन सी लकीर है जो मुझे विश्व विजेता बना सकती है, तो लोग बताए कि ये है, तो उसने तलवार से अपना लकीर बना लिया। तो उसके तकदीर में तो नहीं लिखा था कि मैं विश्व विजेता बनेगा, बट उसने जोश और जुनून दिखाया कि मैं लकीर बना दूंगा। तो ये जुनून होना चाहिए, बट उसको कहने का भाव अलग होना चाहिए। आप घमंड में नहीं कह सकते हैं, उसको प्यार और मोहब्बत में कहेंगे तो ज़्यादा आपको सकून। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप एक लेखक हैं और समाज को देख के ही गीत लिखते हैं। ऐसे समाज में हमारे जैसे लोग भी हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए आपका क्या ख्याल रहता है? आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ, पहले देखा करते थे, आप भी शायद ना देखते होंगे, लेकिन आज मैं रूबरू हूँ। देखिए, मैं कुछ समाज भिन्नता देखता है आपके क्षेत्र के लोगों के लिए, तो जो है वो कहना चाहिए। पर्सनली आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपसे देख के हर इंसान को सीखना चाहिए जी। मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, कभी भी 1-2 साल बाद भी देखेंगे, जब देखें तो कम से कम इनके पोजीशन को देखें और इनसे आप नॉलेज लें। जी, आप जिस पोजीशन में हैं और जितना आप मेहनत कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं आप कि मेहनत करके और अपनी पहचान बनाना चाहिए जी। आपका हाथ नहीं है। एक अरविंद अभियंता गायक हैं, उनका पाँव भी नहीं है, दोनों पाँव से अपाहिज हैं, बस दुगोला में पूरा नाम किए हुए हैं। तो मेहनत करके आपके जैसे लोग, अभी तो आपका ये दोनों प्रॉब्लम है, बट ऐसे लोग, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिनके पास दोनों हाथ होता है, जिनका हर पूरा बॉडी सही सलामत है, फिर भी वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो गलत करके पैसा कमाना चाहते हैं। आप जितेंद्र जी से सीखिए कि इनका क्या स्थिति है, हाथ दोनों नहीं है, फिर भी ये दोनों हाथों से आप माइक पकड़ करके आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इतने दूर से आप आए हैं, पटना शहर में, आजमगढ़ से आप चल के यहाँ पे आए हुए हैं, कितना कष्ट हुआ होगा आपको, कैसे किस स्थिति में आए हैं, फिर भी आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपनी मेहनत के बदौलत। आप भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, किस्मत को दोष नहीं दे रहे हैं। तो आपसे सीखिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी बात को बुरा लगे तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट किसी भाई के लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ कि जब ये इंसान इतना मेहनत करके आगे बढ़, आप इनके हालत को देखिएगा तो रोना आएगा। रियलिटी में बोल रहा हूँ कि इनके हालत को देखा जाए तो रोना आ जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में आदमी को यहाँ नहीं होना चाहिए। घर वाले भी, कोई भी इनको कहेगा कि बोझ हैं, ये हैं, बट ये अपने ज़िंदगी को बोझ नहीं बनाए, ये अपने ज़िंदगी को सबके सामने परोस दिए कि देखिए
मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? इनको आप मिसाल बनाइए, इनका आदर्श बनाइए और इनसे बहुत कुछ सीखिए। कभी कभी लगता है सर, जितेंद्र कभी अपने आप को ये नहीं कहता है कि सहानुभूति दिखाइए, देना है तो जितेंद्र को हौसला दीजिए सर। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सहानुभूति क्या है? सहानुभूति की बात नहीं मैं बोला। सहानुभूति सिंपैथी, देखिए जैसे होता है ना, जैसे लोगों को सिंपैथी, आप मुझे 10 रुपया एक दिन दे देंगे, है ना, तो एक आदत सी लग जाएगी, अरे पवन बाबा के यहाँ जाएंगे तो 10 रुपया मुझे दे देंगे। लेकिन आप मुझे हौसला देंगे कि बेटा नहीं, तुम 10 रुपया कमा सकते हो। वही चीज मैं बोला ना कि आपसे देख के 10 अगर समाज के 10 युवा भी जी अगर ऐसा करते हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं जी, तो वो वही युवा आपका हौसला बढ़ाएंगे जी। कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत गुड फील होगा जी। कि कम से कम मुझे देख करके 10 लोग समाज में तो अच्छा हुए। होता है, आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, उसमें से बड़ा लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, लेकिन सबको हट नहीं है, घमंड नहीं है सर। आप जैसे लोगों से मैंने सीखा है कि बेटा घमंड नहीं करना है, सुग्रीव की तरफ पांव जमा देना। वही चीज मैं बोला कि वही चीज जैसे आप आज आपसे मिल के मुझे और डबल ऊर्जा के साथ मैं आज काम करूंगा। आज से सीख मुझे यही आज मिला है, आप दूसरे के लिए गाना लिखते होंगे अच्छा है, लेकिन आज मुझसे ये लगा कि आप इतने बड़े एक राइटर हो के इस तरह से जो सरलता के साथ आप मुझसे मिले हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी मैं जिस अवस्था में आया था पूरा धूल मिट्टी लगा था, मैं बाहर से रोड पर से आया था। जी हाँ, मैं कोई ताम 10 बार फोन करने के बाद भी एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ कि अरे क्यों फोन करते हो। मैं कोई ताम झाम नहीं किया, जिस अवस्था में उसी अवस्था में इनसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं टोपी भी हटा लिया था तो आप बोले कि टोपी लगा ली। भैया का कोई ऐसा नहीं था। भैया हीरो हैं, अगर देखा जाए तो ये हीरो है। मैं खेसारी, पवन सिंह और सबको हीरो नहीं मानता, हीरो ये है इसलिए कि सब अपने आप में है, लेकिन एक ऐसे कलाकार जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे, संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को बता रहे हैं कि क्या होता है और कैसे। सभी हीरो को प्रमोट करने वाले ये लोग हैं, ये सबसे रियल हीरो ये लोग, सुपर हीरो है। अरे नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कीमती समय दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं